शंकराचार्य जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो बात हम लोग इतना दिन से कह रहे हैं कि जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं वो एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और मनुस्मृति जो है वो सभी प्रकार के अधिकार केवल ब्राह्मणों को देते हैं और बाकी लोगों को ब्राह्मणों के अधीन रहने की जो बात है वो मनुस्मृति में है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से चौधरी विकास पटेल जी उपस्थित हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी शंकराचार्य जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। इस बयान को किस तरह देखते हैं सर आप? शंकराचार्य जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो बात हम लोग इतना दिन से कह रहे हैं कि जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं वो एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं है। जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं वो एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और मनुस्मृति जो है वो सभी प्रकार के अधिकार केवल ब्राह्मणों को देते हैं और बाकी लोगों को ब्राह्मणों के अधीन रहने की जो बात है वो मनुस्मृति में है। और मनुस्मृति इस देश में शूद्रों को, जिनको मनुस्मृति में शूद्र कहा गया, और जो आज की तारीख में ओबीसी में आते हैं उनको, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिनको मनुस्मृति में अछूत कहा गया, और तमाम इस प्रकार के जो वंचित समाज के लोग हैं उन लोगों को गुलाम बनाने का ग्रंथ है। उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता जो है वो मनुस्मृति वाली है कि इस देश में केवल ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्राह्मणों को ही सारा हक अधिकार होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं होना चाहिए। ये जो सोच है ये ब्राह्मणों की बदल नहीं रही है और इसकी वजह से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। तो ये बात जो हम लोग इतना दिन से लोगों को समझा रहे हैं कि ब्राह्मण हिंदू के नाम पर हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर हिंदू उनका धर्म होता तो वो जरूर लिखते। उन लोगों ने किसी भी ग्रंथ में हिंदू नहीं लिखा, तो वो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का षड्यंत्र है। आज भी जब मनुस्मृति लिखा तो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लिखा कि ये शूद्र हैं, ये अछूत हैं और इनको पढ़ने लिखने का, धन संपत्ति रखने का, बोलने सुनने का, कुर्सी पर बैठने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, गुलाम बनाने के लिए लिखा। आज जब ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू स्वीकार कर लिया और हिंदू का चोला ओढ़ लिया, तो चोला ओढ़ करके भी गुलाम बनाने की साजिश है। वो साजिश इस प्रकार से है कि लोकतंत्र में हिंदू का चोला ओढ़कर ओबीसी एससी एसटी का समर्थन हासिल किया जाए और वो समर्थन हासिल करके सरकार बनाई जाए और सरकार बनाकर इन लोगों को हक अधिकार से वंचित किया जाए। मतलब इन लोगों को पहले भी अधिकार वंचित किया गया, आज भी अधिकार वंचित किया जाए। तो जब धर्म ग्रंथों मनुस्मृति लिखा और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे, तब भी उनकी नियत इस देश के असल बासिंदों को, मूल निवासियों को गुलाम बनाने की थी। और आज जब बहुत सारे ब्राह्मण हिंदू का चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं तो आज भी उनकी नियत वही है कि वो इस देश के बहुसंख्यकों को उनका हक अधिकार नहीं देना चाहते। और इसका सबूत है कि 75 साल हो गया अभी ओबीसी एससी एसटी को जो संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो इस बात का सबूत है। तो ये बात जो इन्होंने कही है शंकराचार्य ने, तो ये बात से ये बात पता चलता है कि हिंदू कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण मनुस्मृति को ही मानते हैं और हिंदू के नाम पर केवल समर्थन लेने के लिए मूर्ख बना है। जी, अभी सर देखने को मिला कि लखनऊ के एक शर्मा जी चाय वाले हैं, वो भी मनुस्मृति का समर्थन करते हुए दिखते हैं। बाद में वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और संविधान को न मानने से इनकार करते हैं कि हम संविधान नहीं मानते, और संविधान का विरोध करना मतलब राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उनको ऐसे ऐसे तमाम लोग बार बार ऐसे बयानबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और कौन से लोग हैं इनको सह दिए हुए हैं? वो जिन लोगों की सरकार है, आरएसएस बीजेपी के लोग, वो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की बयानबाजी हो
ताकि देश में जो कुछ लोगों की, खास तौर से 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं, तो उनमें जो मानसिकता है कि इस देश में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहना चाहिए। तो इस बात की हवा देकर ये बातें बार-बार बोल करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश आरएसएस, बीजेपी के लोग करते हैं और इसीलिए इस प्रकार का बयान दिलवाने का काम करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं कि जिससे जो देश में जो कुछ संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं और मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को बताया जा सके कि हम ही असली वाले हैं, जो तुम्हारा पक्ष रखेंगे और हम इन चीज़ों के खिलाफ में। अगर सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार भी उनके साथ शामिल है। सरकार चाहती है कि इस प्रकार का बयान वो लोग देते रहें, नहीं तो संविधान के खिलाफ में बयान देने पर जी, कार्यवाही होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है। जी। अभी सर बिहार में बोधगया महाबोधि बिहार का आंदोलन चल रहा था और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, तो कुछ लोग गद्दारी कर लिए हैं और आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं। तो जिस तरह ये आंदोलन को चलाने वाले लोगों ने जो समाज को ठगा है, बहुत बताया जा रहा है करोड़ों रुपए के चंदा जो इकट्ठा हुए, उसके बाद आंदोलन को स्थगित कर लिया, शरणागत हो गए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हम लोग उस आंदोलन को चला रहे हैं, पहले भी चला रहे थे, जब वो लोग बैठे उसके पहले भी हम लोग चला रहे थे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से और हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे पूरी ताकत के साथ। तो पहले भी हम लोग चला रहे थे और आगे भी हम लोग चलाएँगे। इसलिए देश के बहुजन समाज को ये कहना चाहते हैं कि सही नेतृत्व पहचानो, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है और किसी भी स्थिति परिस्थिति में पीछे नहीं हट रहा है। हम लोगों ने 1 जुलाई को जो भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, उसमें बोध गया मुक्ति का मामला भी है। तो हम लोगों ने अभी तक उसको पीछे नहीं लिया है आंदोलन को। तो वो हमारा आंदोलन 1 जुलाई को भारत बंद का होगा, किसी स्थिति परिस्थिति में उसको पीछे नहीं लिया गया है और उसमें बोध गया मुक्ति आंदोलन का मुद्दा ऑलरेडी हम लोगों ने शामिल किया है। इसके पहले 9 अप्रैल को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था। तो हम लोग इस लड़ाई को पहले भी लड़ रहे थे और केवल बोध गया नहीं, तमाम ऐसे जो चाहे तथागत बुद्ध के हों, चाहे सम्राट अशोक के हों, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के हों या तमाम जो हमारे महापुरुष हुए, उनके जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उन स्थलों के लिए अगर उन पर किसी का कब्जा है, तो उन स्थलों की मुक्ति के लिए हम लोग पहले से भी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निरंतरता में हम लोग इसको जारी रखेंगे। तो देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि इस देश में कौन लोग असली लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना चाहिए। वास्तविकता ये है कि जब कभी-कभी मीडिया की चकाचौंध या इस प्रकार का जब माहौल बनाया जाता है, तो लोग तय नहीं कर पाते क्योंकि अपने जो लोग हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी है, वो पेशेंस के साथ नहीं लड़ना चाहते। जब हम लोग पेशेंस से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको लगता है, इसमें तो बहुत समय लग रहा है, तो उनको लगता है तो आज नहीं तो कल। तो होता क्या है, कभी-कभी इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है कि नहीं ये लड़ाई तो दूसरे लोग लड़ रहे हैं, फिर लोग उनके पीछे जाते हैं और बाद में फिर जैसी कंडीशन हुई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उनके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो वामसेप है, भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, हम लोग इन तमाम मुद्दों पर लोगों को जगाने का काम और लोगों को संगठित करने का काम और सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम निरंतरता में कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। जो लोग चाहते हैं बोधगया मुक्ति होनी चाहिए, उनको जो 1 जुलाई को भारत बंद है, उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी। तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा थे। सर ने जो बातें कही उस पर आप अमल करेंगे और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।